मेरे प्यारे बच्चे, हम अपनी सोच की वजह से, अपनी बर्ताव की वजह से अपनी ही लाइफ में मुसीबतें खड़ी कर देते हैं और तब हम अपने आप से ही नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और दूसरों को भी दोष देने लगते हैं। अगर लाइफ की खराब सिचुएशंस से आपको बचना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम अक्सर ये सोचते रहते हैं कि लोग अच्छे नहीं हैं, उसे ऐसा करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए वगैरह वगैरह, पर हम अपने आप को बदलने की कभी नहीं सोचते। अगर आप खुद को बदलते हैं तो आप लाइफ की खराब सिचुएशंस से बाहर निकल पाते हो, आपकी लाइफ अपने आप ही बेहतर हो जाती है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। मेरे इस संदेश में मैंने खुद को बदलने के लिए कुछ बेहतरीन उपाय बता रहा हूँ जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हो। पहला उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी खूबियों को पहचानो और उस पर काम करना चालू करो। अपने आप को बदलने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। अपनी खूबियों के जरिए नए नए अवसरों को प्राप्त करो और अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करो। दूसरा उपाय हम ये कर सकते हैं कि अपनी कमजोरियों पर काम करो। ज्यादातर लोग हमेशा दूसरों में खामियां निकालते हैं, उनकी कमजोरियों पर हंसते हैं, पर उन्हें खुद की कमजोरियां कभी दिखाई नहीं देती। ऐसे लोग अपने आप को बदलने की सोचते तक नहीं हैं और ऐसे लोग लाइफ में हमेशा पीछे रह जाते हैं। दूसरों की कमजोरियों पर ध्यान देने की बजाय खुद की कमजोरियों पर ध्यान दो और उन पर काम करके अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करो। तीसरा उपाय किया जा सकता है कि अपनी आदतों में बदलाव करो। अगर अपने आप को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान आदतें अगर अच्छी है तो वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर कर पाता है और अगर इंसान की आदतें बुरी है तो वो अपनी ज़िंदगी में पीछे रह जाता है। इसलिए आपको सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना, हेल्थी खाना खाना, अपने रेगुलर रूटीन को सही से फॉलो करना, ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ सम्मान से पेश आना और अपने समय का सही इस्तेमाल करना, इन जैसी अच्छी आदतों को अपनाना होगा। इसके अलावा आप में जो कुछ भी बुरी आदतें हैं उन्हें सुधारने की कोशिश करो। इससे आप अपने आप को पूरी तरह से बदल पाएंगे और एक अच्छा और बेहतर इंसान बन पाएंगे। उपाय नंबर 4, गुस्से पर काबू रखो। कई बार चीज़ें अपने हिसाब से न होने पर या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उस वक्त तो हम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते, पर जब हमारे गुस्से के कारण सिचुएशंस और ज़्यादा खराब हो जाती है, चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती है, तब जाकर हमें एहसास होता है कि हम गलत थे। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो आप थोड़ी देर शांत रहे और सोच समझकर फैसला लें। ऐसा करने से आप लोगों की नज़रों में ज़्यादा मैच्योर और समझदार बन जाओगे। अपने गुस्से पर कैसे काबू रखें? 5वां उपाय, दूसरों को समझने की कोशिश करो। कई बार हम दूसरों की सिचुएशंस को, उनकी मजबूरियों को समझ ही नहीं पाते और ऐसे में हमें लगता है कि हम ही सही है और इसी के चलते बातें और बिगड़ जाती है और हम दूसरों की नज़रों में बुरा बन जाते हैं। जितना आप लोगों को समझोगे, उन्हें सपोर्ट करोगे, उनकी भावनाओं की कद्र करोगे, उतना ही लोग आपको पसंद करेंगे। 6वां उपाय, नई चीज़ें सीखो। जो चीज़ें आपको लाइफ में आगे ले जा सकती है, ऐसी चीज़ें आप सीखो। इससे नए नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाएंगे, जिससे कि आप अपने आप को बदल पाओगे और अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना पाओगे। 7वां उपाय, ज़्यादा मत सोचो। कई सारे लोग अपना ज़्यादातर वक्त सिर्फ सोचने में ही गवा देते हैं, जबकि उन्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना होता है पर वो नहीं कर पाते। ज़्यादा सोचने से अच्छा है जो आपके आइडियाज़ है, जो भी आपके विचार है, उन्हें आप अपनी लाइफ में लागू करो, जिससे कि आप अपने आप को और अपनी लाइफ को वक्त रहते ही बदल सको। 8वां उपाय, अपना लक्ष्य निर्धारित करो। अपनी लाइफ का एक लक्ष्य, गोल निर्धारित करो और उस पे लगातार मेहनत करो। इससे आप अपनी लाइफ में कभी भटकोगे नहीं, बल्कि आप एक सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे और अपने आप को बेहतर बना पाओगे। 9वां उपाय, अपनी पर्सनालिटी सुधारो। अपने आप को कैसे बदलें? अपनी पर्सनालिटी सुधारो। अपने आप को बदलने के लिए आपको अपनी व्यक्तित्व, पर्सनालिटी पे काम करना ज़रूरी है। अपने पर्सनालिटी को सुधारना मतलब आपकी चाल ढाल, आपके उठने बैठने का तरीका, लोगों से बातचीत करने का तरीका, आपकी आवाज़ का लहजा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके कपड़े पहनने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस और आपके सोचने समझने का तरीका। इन सब चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने आप को बदल सकें और लोगों पर आपकी अच्छी छाप, इंप्रेशन पड़ सके। 10वां उपाय, समझदार मैच्योर बनो। कई बार हम छोटी छोटी बातों पर दूसरों से बहस करने लगते हैं,
उनसे लड़ने लगते हैं और इतना सब करने के बाद भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगता और इस चक्कर में हमारा समय भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए जिस बात को लेकर आप परेशान हो या दूसरों से लड़ रहे हो वो बात आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है वो देखो और उसके हिसाब सोच समझकर आप अपना निर्णय लो। खामखा बेवजह की बातों को लेकर अपना समय बर्बाद मत करो। 11वां उपाय, अपनी सोच बदलो। समय के साथ आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे पैसा बुरी चीज है, ज्यादा बड़ा मत सोचो, ये हमारी बस की बात नहीं है वगैरह वगैरह। अगर आप ऐसी पुरानी सोच और माइंडसेट रखोगे तो अपने आप को कभी बदल नहीं पाओगे। आपकी सोच बदलने के लिए आपको नए लोगों से मिलना होगा, लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचना पड़ेगा, खुद का कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा, तभी आप खुद को बदल पाओगे। 12वां उपाय, ये चीजें भी याद रखो। अपने आप को बदलने के लिए कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे किसी के भी ऊपर निर्भर डिपेंडेंट मत रहो, खुद को दूसरों से कंपेयर मत करो, लोगों की मदद करो पर किसी के लिए भी हर टाइम अवेलेबल मत रहो। कोई भी रिश्ता निभाते वक्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान का ध्यान रखो और दूसरों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखो।